आज आप लोग का सेट नंबर 8 है। चलिए, विज्ञान का टोटल 25 क्वेश्चन होगा जिसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा। चलिए, बिना किसी देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एंट अमीबा एक सेकंड बस। एंट अमीबा जिंजीविलिस, याद रखिए एंट अमीबा जिंजीविलिस रहता है तो किस में? तो याद रखिएगा ये जो है एक पैरिया के पश पॉकेट में, जो दांत जिसमें आपका पैरिया जो है, जिसके कारण आपको पैरिया होता है, जिससे मुंह आपका दुर्गंध देता है, तो यही आपका पैरिया के पश पॉकेट में होता है। याद रखिएगा ये जो है एक प्रोटोजोआ का बीमारी है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें। प्रोटोजोआ, अच्छा, प्रोटोजोआ के कारण जो है कुछ कुछ बीमारी है वो आपको ध्यान में रखना है। एक तो आपको जैसे मलेरिया, MALARIA मलेरिया, दूसरा आपका काला जार, और तीसरा आपका क्या है? सोने की बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस जिसको बोलते हैं, सोने की बीमारी। अब ये जो प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो मलेरिया में कौन सा कारक है? तो प्लाज्मोडियम वाइब्रेक्स, प्लाज्मोडियम वाइब्रेक्स। अच्छा, काला जार किसके कारण होता है? लिस्मेनिया, याद रखिए लिस्मेनिया प्रोटोजोआ के कारण। और सोने की बीमारी जो है आपका ट्रिप्नोसोमा। तो ये सब आपका क्या है, एग्जाम में पूछ सकता है, इसीलिए याद रखें। और पैरिया तो आपको पता ही चल गया, एंटोमीबा जिंजीविलिस। चलिए, अब जो है दूसरा क्वेश्चन है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होता है? तो जल का क्वथनांक आपसे पूछा है, तो भैया क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसका होगा कि जल के पर्वतीय क्षेत्र में जल का क्वथनांक आपका जितना समुद्र तल पर होता है उससे थोड़ा सा कम। याद रखिएगा क्वथनांक जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दाब होता है। क्वथनांक जो है आपका क्या है? जल का क्वथनांक हमेशा दाब का समानुपाती होता है, दाब का समानुपाती होता है। याद रखिए इस चीज़ को। और दूसरी बात कि पृथ्वी के सतह से आप जितना ऊपर जाइएगा आपका क्या है? दाब कम होते जाएगा। पृथ्वी के सतह पर ऊपर जाने से दाब आपका, वैसे भी ऊपर जाते हैं आपका दाब घटता है। इसीलिए ऊपर में जब माउंट एवरेस्ट पर कोई आदमी चढ़ता है तो देखते होंगे कि वो जो है ऑक्सीजन लेकर चलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, दाब बहुत कम होता है। आगे चल के एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपका वायुमंडल दाब जो है, वायुमंडल दाब पर पारे की जो ऊंचाई है, पारे की ऊंचाई 0.76 मीटर होता है। 0.7 से, हालांकि लिख क्यों नहीं रहा है, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ है, लिखा नहीं रहा है। एक बार जो है, बार याद रखिए, एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एक बार दाब को दर्शाता है। और 1 ATM, ये 1 ATM बराबर 1.0135325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये सब क्या है? और दाब का जो SI मात्रक होता है, याद रखिएगा SI मात्रक होता है आपका पास्कल, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए, अब जो है, अब कौन कैंसर नहीं है? तो याद रखिएगा ग्लूकोमा जो है आपका, ये आंख का बीमारी है। ल्यूकेमिया आपका कैंसर है, कार्सिनोमा भी आपका कैंसर है, और सर्कोमा भी आपका कैंसर है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अच्छा, अब जो है क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस नली में पारे को मेनिस्कस होता है? मेनिस्कस, याद रखिएगा किस नली में पारे का मेनिस्कस होता है? तो याद रखिएगा कि पारे का जो मेनिस्कस होता है वो आपका क्या होता है? उत्तल। याद रखिएगा एक होता है मेनिस्कस, ठीक है, और जो मेनिस्कस होता है इसका मतलब ये है पारा जो है क्या हो रहा है, क्या है आपका? ऊपर आ रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो है, ये एरिया इसको कॉन्वेक्स होता है, तो उत्तल कहा जाता है। और जो इस तरह से अगर हुआ तो समझ जाइएगा कि ये कॉन्वेक्स मतलब अवतल होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो केस नली में पारे का मेनिस्कस होता है कैसा?
तो याद रखिए उत्तल होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब जो है क्वेश्चन नंबर आपका H2O का घनत्व अधिकतम कितना होता है। तो भैया H2O का घनत्व जो है, जल का घनत्व जिसका बोल रहा है, तो हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा आपका घनत्व होता है, और आयतन सबसे ज़्यादा न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और घनत्व जो है, घनत्व सबसे ज़्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पर, उसी प्रकार आयतन सबसे कम 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो सबसे ज़्यादा घनत्व है, तो डिग्री को यहाँ फ़ारेनहाइट में होता है, तो याद रखिएगा डिग्री C/5 इजकल टू F-C/5 होगा ना, हाँ C/5 इजकल टू F-32/9। तो भैया C का मान दिया हुआ है कितना, 4 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई 5 होना F-32/9। ये कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 36/5। अगर सॉल्व करेंगे 36/5, अब प्लस 32 करेंगे तो F 32 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, ये 4 डिग्री नहीं, 4 फ़ारेनहाइट नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। हालांकि अगर 5 से करेंगे तो यहाँ 7×5 = 35, तो 5, तो ये 7×5 = 35 तो होगा ही, और 5 पॉइंट समथिंग होगा, 5×2 = 7, 37 पॉइंट समथिंग नज़दीकी आपका 39.2 है। तो यही आपका आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए, अनुनाद कल हम लोग पढ़े थे। अनुनाद जिसको रेजोनेंस ऑसिलेशन कहा जाता है, निम्न से किसका विशेष स्थिति है। तो भैया अनुनाद जो है आपका क्या है, प्रोनोदिक दोलन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, अनुनाद को हम लोग प्रोनोदिक कंपन या जो है आपका रेजोनेंस ऑसिलेशन भी कहते हैं। याद रखिए, ध्वनि तरंग का अवरोधन और किनारों में मुड़ना को ही विवर्तन कहते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये आपका अनुनाद है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। फार्मूला आपको उस दिन भी बताए थे। ये देखिए, हमको इस नोड और इस नोड पे चाहिए क्या, टोटल रेजिस्टेंस समतुल्य, कुल कितना हो। तो भैया ये जो है, ये दोनों आपका श्रेणी में है, तो ये 3-3 होके कितना हो जाएगा, 6। ये दोनों भी श्रेणी है, यहाँ से देखिए ये वाला लाइन तय है, ये दोनों श्रेणी में है, तो ये 3-3 6, ये भी 6 हो जाएगा। तो अब जो है ये क्या हुआ, समानांतर हो गया, ठीक है। ऊपर 6 था, ऊपर 6 था, ये बीच में 3 था। तो इस तरह से बनने के लिए जब बनता है तो 6 और 6 हो जाता है, आधा करिए 3, और 3 का आधा 3/2, जो कि आंसर ये हो गया। चलिए, अब जो है क्या है कि बिंदु ऋणावेशी के पारित वैद्युत बल्ब रेखाएं होती हैं। तो विद्युत ऋणात्मक की बात कर रहा है, तो भैया विद्युत ऋणावेश में के परितः विद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि अगर आप पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या होगा, बाहर जाएगा, और निगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा। तो ऋणात्मक है तो अंदर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब त्रिज्या जो है अंदर की ओर आएगा, इस चीज़ को आपका ध्यान में रखना है। अब जो है दूसरा जो है आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, याद रखिएगा। कोई वस्तु नियत त्वरण कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ विराम से चलना शुरू करती है, इसका वेग कितना होगा। अगर वो विराम अवस्था से चल रहा है तो उसका वेग बराबर v बराबर u प्लस at कीजिए, तो a यहाँ पर, यहाँ t जो है 0 होगा, तो v सॉरी यहाँ पे u बराबर 0 होगा, तो v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब समानुपाती होगा टाइम का, तो सीधे समय के लिए समानुपाती, वर्ग तर्क नहीं होगा, यहाँ पे वर्ग नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा सा और छोटा कीजिए, क्योंकि अब जो है हम लोग इसी पे हो सकता है तो और डीप में बता दें। स्पर्माटोजेनेसिस को नियंत्रित करता है, शुक्राणु जनन को कौन नियंत्रित करता है। तो एक होता है LSH, एक होता है FSH, एक होता है LTH, एक हो वासोप्रेसिन। तो याद रखिएगा, ये जो है आपको LH आपको नियंत्रण करता है। LH को बोला जाता है ल्यूटेजिन हार्मोन, याद रखिएगा ल्यूटेजिन हार्मोन। शरीर के वृद्धि में आपको STH हार्मोन्स जो है मदद करता है, STH, ठीक है। GTH याद रखिए, GTH जो है यह हार्मोन नर में और मादा में, जैसे नर में जो है आपका स्पर्म और मादा में अंडाशय, ये चीज़ क्या करता है, उसको बड़ा करता है, उत्तेजित करता है, GTH हार्मोन, जिसको हम लोग बोलते हैं गेंडोट्रोपिक हार्मोन, गेनाडोट्रोपिक हार्मोन। एक होता है ACTG,
ACTH, एंड्रियोकार्टोक्वाट्रिफिक्स हार्मोन्स। याद रखिए एड्रेनल ग्रंथि जो है नष्ट हो जाता है अगर ये नहीं रहेगा तो ACTH, जिसको हम एंड्रियोकार्टिकॉटिफिक्स हार्मोन। TSH हार्मोन्स एक होता है जिसको हम लोग थायराइड प्रेरक हार्मोन बोलते हैं। याद रखिएगा थायराइड जो है आपका सोमेटिक हार्मोन्स होता है, थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। और एक होता है LTH हार्मोन। याद रखिए कार्पस लुटियस जो है से प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव करता है LTH, तो LTH प्रोजेस्टेरोन करता है। याद रखिए LTH हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव करता है, तो ये 100% पूछेगा आपको एग्जाम में, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस का नियंत्रण LH हार्मोन्स करता है। याद रखिए LH हार्मोन, हालांकि हमको लगता है यहाँ पर L और भी इसमें होना चाहिए था, लेकिन लेटुजिन हार्मोन्स याद रखिएगा। चलिए एक चीज़ और है, याद रखिएगा मनुष्य के शुक्राणु जो है 15 से 18 वर्ष के बीच में शुरू हो जाता है और 30 दिन तक जीवित रहता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। अब जो है ये जो है आपका मोडेम किससे जुड़ा होता है, याद रखें। तो मोडेम जो है आपका किससे, तो याद रखिएगा फोन लाइन तो होगा नहीं, आपको मदरबोर्ड से जुड़ा होता है। जब आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो कंप्यूटर में आपको जो है मोडेम जुड़ा हुआ रहता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन लगता है छूट गया, हाँ DNA और प्यूरिन जो है क्षार है, तो भैया प्यूरिन क्षार कौन है, तो एक पैरेडीन होता है, पैरीमिडीन, एक प्यूरिन होता है PU, एक PY होता है। तो प्यूरिन में आपका एडेनिन और गुआनिन होता है, AG पैग मारिए। अब पैरेडीन में आपको थायमीन साइटोनिन और यूरेसिल होता है, ठीक है। हम आपको बता देते हैं कि DNA में आपको यूरेसिल नहीं पाया जाता है, तो जहाँ यूरेसिल है उसको हटाइए। एडेनिन हर सब में पाया जाता है, जो आपका एडेनिन तो होगा ही, एडेनिन और एक गुआनिन, क्योंकि ये पूछ रहा है क्या, प्यूरिन हार्मोन, तो प्यूरिन हार्मोन में PUAG मतलब एडेनिन और गुआनिन पाया जाता है, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए भूलिएगा नहीं, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे है आपका क्या है, मोडेम, तो वह मदरबोर्ड से जुड़ा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 13 कि 12 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, 12 वोल्ट दिया हुआ है, कह रहा है अग्रपीत हेडलाइट में 6 एम्पियर और धारा 20 मिनट के लिए प्रभावित हुई, तो इस समय उपयुक्त विद्युत ऊर्जा, तो ऊर्जा भाई सबको गुना कीजिए, तो जब आप गुना कीजिएगा तो देखिए 12 गुना 6 गुना 20, ठीक है। अब मिनट है तो इसको 60 से गुना कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 44 से 144, अगुना 6 कीजिए तो 6 चौक 24 के 4 बाकी 2, तो ये था 6 चौक 84, 84 2 86, 8 6 4 0 0, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो याद रखिए एनर्जी के लिए आपका क्या होता है, ऐसे भी आपको बता देते हैं, U बराबर होता है एनर्जी बराबर Q इंटू V, और क्यूब का फॉर्मूला होता है IT, Q बराबर IT, तो IT गुना V है, तो I करंट पता था, T टाइम पता था, V आपका वोल्टेज पता था, और IT जो टाइम है ये 20 मिनट को हम सेकेंड में करेंगे तो गुना 60 करेंगे। HIV संक्रमण जो है आयु वर्ग के लोगों को फैल रहा है, तो 50% जो है आपको 15 से 24 वर्ष के आयु के बच्चों को फैल रहा है। 1 मोल H2SO4 में सल्फर की मात्रा कितनी है, तो भैया 1 मोल H2SO4 में सल्फर की मात्रा, अच्छा याद रखिएगा जो है ये रेट्रो वायरस के कारण ज़्यादातर होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। विट्स एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, एड्स को पता करने के एलिशा टेस्ट होता है। अब इसमें सल्फ़र की मात्रा कितनी है, तो भैया सल्फ़र H2SO4 में पहले टोटल देख लीजिए, H2SO4 याद रखिए टोटल मिला के ये होता है कितना 98, H2SO4 को टोटल हाइड्रोजन का 2 आपका, और ये ऑक्सीजन आपका 16 16 चौक 64, 4 2 6 ये हो गया। अब आपका 2 ये सल्फ़र 11 दूना 22, अब इसको जोड़िएगा तो ये टोटल 98 होगा, तो 98 में सल्फ़र टोटल कितना है, 1 मिनट, सल्फ़र 32, अच्छा 32 दूनी 64, 32 16 सल्फ़र 2S सल्फ़र तो
98 तो होता है इसमें कुछ, H2SO4 98 होता है। 6 2 8, एक सेकेंड, ऑक्सीजन 8 19 16, ठीक है, ऑक्सीजन 8 चौक 32। सल्फर की मात्रा तो सल्फर का ठीक है परमाणु द्रव्यमान 32 होता है, ठीक है। और टोटल H2SO4 98 है, गुना 100 कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, तो 3200 98 29 27, 3 से स्टार्ट होगा, 3 पॉइंट समथिंग होगा। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा आपका 32.6, हालांकि हम कर देते हैं, तो तिया होगा 8 3 24 की 4, बाकी 2 9 3 27 2 29, 10 में से 4 जाए 6, 11 9 2 11, और ये कैंसिल 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 3 27 तो कटेगा, 9 दूनी तो 32.65 होगा, ये आपका आंसर। चलिए, जीवन के रासायनिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो भैया जीवन के रासायनिक विकास का सिद्धांत ओपरीन ने दिया है, ठीक है, ओपरीन दिया है। ये हम लोग पिछले जो है अभी जो बायोलॉजी का आपका जीव विज्ञान का हो रहा है उसमें इस चीज़ का डिस्कशन हुआ था। विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया था, याद रखिएगा। पेंजिनवाद जो है ये भी आपका पेंजिनवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। उद्भव का सिद्धांत रेडी ने दिया था, इस चीज़ को याद रखिएगा। और उपार्जित लक्षणों का या वंशागत का सिद्धांत आपका ये भी आपका चार्ल्स डार्विन ने दिया है। तो ये सब आपका एग्जाम में पूछ सकता है, इसीलिए हम आपको डिस्कशन कराएं। चलिए, निम्नलिखित उपग्रह श्रृंखला में किससे भारतीय प्रक्षेपण यान उपयोग करने के पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया गया था? तो भैया सबसे पहले जो है भारतीय का अपना पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ रोहिणी किया था। याद रखिए, आर्यभट्ट जो है हम किसी के द्वारा हेल्प मांग के किए थे, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये जो है उपग्रह जो था आर्यभट्ट। तो याद रखिए, भारतीय प्रक्षेपण यान को उपयोग के लिए पहले भारतीय उपग्रह है रोहिणी, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब जो है याद रखिएगा, ये SLV के द्वारा प्रक्षेपित हुआ था, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। चुंबक के अनुनाद जिसको मैग्नेटिक रेजोनेंस पर आधारित है, तो भैया चुंबक अनुनाद जो है आपका NMR स्कैनिंग से आधारित है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इसको कहा जाता है, इस चीज़ को आपको भूलिएगा नहीं, NMR स्कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या है कि मिल्बे माइसिन का डैश उन्मूलन का प्रयोग किया जाता है। तो मिल्बे माइसिन कृषि कीटक में उपयोग किया जाता है, इसको जो है 2,4-D खरपतवारनाशी में यूज़ करते हैं। DDT जो हम लोग पढ़ते हैं जैसे डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो, इसमें यूज़ होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 है कि Mg2P2O7 पी का ऑक्सीकरण संख्या। तो बार बार हम बताते हैं, इस बार जो है आप खुद से करिएगा। जो पी का मांगा है तो पी को x मानिए, चूँकि 2 है तो 2x हो जाएगा। बाकी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का वैलेंसी देख के आप खुद से करिए। हालांकि Mg का आपको बता देते हैं, मैग्नीशियम का +2 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिनॉल में प्राप्त विस्फोटक का नाम क्या है? तो फिनॉल में जो आपका पिक्रिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा, पिक्रिक अम्ल क्या होता है, ये जो है चारों तरफ ये NO2 होता है, यहाँ NO2 होता है और यहाँ NO2 होता है, बस एक जगह ऊपर OH हो जाता है, ठीक है, बाकी सब में NO2 होगा, ठीक है, तीनों सटा होगा, बाकी एक अलग करती है। तो पिक्रिक अम्ल इसी को कहते हैं। एंटीसेप्टिक या बर्न टर्म ट्रीटमेंट में यूज होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, पिक्रिक अम्ल का फॉर्मूला बता देते हैं, C6H5OH। किस नाभिक में 13 न्यूट्रॉन है तथा इसकी द्रव्यमान संख्या आपका 24 है? तो भैया नाभिक 13 न्यूट्रॉन है, द्रव्यमान संख्या 24 है, तो परमाणु क्रमांक क्या होगा, इसको माइनस के 24 - 13, तो ये कितना हो जाएगा आपका 11, ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या जो है 2 चीज़ से बन सकता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। और चूँकि द्रव्यमान संख्या आपका 24 दिया हुआ है, न्यूट्रॉन की संख्या 13 है, तो जरूर यहाँ पे 11 जुटेगा, तभी तो यहाँ आपका 24 आएगा, ठीक है। चलिए, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आपको पता है। वॉशिंग मतलब कि पानी चला गया, ख़त्म हो गया। वॉशिंग सोडा मतलब पानी चला गया, मतलब यहाँ पे H नहीं होगा, Na2CO3 होगा।
.10H2O तो होगा ही, लेकिन NaH नहीं होगा, Na2CO3 Na2CO3 Na2CO3, लेकिन 10H2O होता है। याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाता है। चूना पत्थर का CaCO3 होता है, बेकिंग सोडा का NaHCO3 होता है। बेकिंग सोडा हम लोग केक बनाने में उपयोग करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है कि एक किसी तत्व A का परमाणु द्रव्यमान इतना है, तो इसका किस एक नमूने में इसकी समस्थानिक 16 ऊपर आपका द्रव्यमान संख्या दिया है, नीचे द्रव्यमान संख्या, नीचे परमाणु संख्या A, और 18 A का प्रतिशत क्या होगा। तो भैया A का फिक्स दिया है 16.2, द्रव्यमान है परमाणु द्रव्यमान 16.2। अब आप ही बताइए कि ये कितना होना चाहिए, जैसे इसमें कितना प्रतिशत है बोल रहा है, तो भैया 16.2 टोटल प्रतिशत है, इसमें द्रव्यमान संख्या 16 है, और हम लोग मान ले जाए पहला समस्थानिक जो है इसको हम लोग x मानते हैं, पहला को x मानते हैं, तो ये 100 - x होगा। तो भैया 16 गुना 16x/100 प्लस होगा, ये आपका द्रव्यमान संख्या 18 है, तो 18 गुना 100 - x/100। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका 16x होगा और 18 - x होगा, तो टोटल 2x घट जाएगा, और नहीं तो सीधा कीजिए कि सबको गुना कीजिए। 100 इधर है, तो इधर जाके आपका 1 क्या हो जाएगा, 1 सेकंड, 100 है तो ठीक है, तो 16.2 मतलब 16.2 गुना 100 हो जाएगा। अब बराबर ये जो है ये कितना है, 16x है, रहने दीजिए, फिर आपका ये गुना हो जाएगा, तो प्लस 1800 और माइनस 18x, ये इधर जाएगा, ये इधर कट के कितना हो जाएगा, 1 6 2 0, ये माइनस हो जाएगा 1800 बराबर -2x, ये भी माइनस हो जाएगा कितना, तो भैया 081 बराबर 2x, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 9 18, तो 90%। तो एक तो 90% x, और एक हम लोग 100 - x माने थे जो कि 10%, तो यही आपका आंसर है। तो याद रखिएगा कि ये जो है आपका 90% और 10% होगा। प्रेक्षेपास्त्र, अस्त्र जो है सीधा बात हवा से हवा करता है, तो जहाँ हवा से हवा वही आंसर होगा। चलिए याद रखिएगा, मैक आप लोग पढ़े हैं, ध्वनि से भी तेज जो चलता है उसे मैक कहते हैं। जैसे आपका 1 से कम है तो वो आपका सब सोनिक है, बराबर 1 है तो आपका सोनिक है, 1 से ज़्यादा और 5 से कम है तो सुपर सोनिक है, सुपर सोनिक शब्द को सुनिएगा, और 5 से 10 के बीच में है तो हाइपरसोनिक होता है। तो चलिए हम लोग विराम लेते हैं, इसको अच्छा से पढ़िएगा, ठीक है, और जो है एक एक क्वेश्चन का आपका व्याख्या किया गया है, तो आप चलिए जो व्याख्या किया है उसको थोड़ा डीप में अगर पढ़िएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो क्वेश्चन का जो है आपका क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन को अच्छा से ध्यान से देखिए कि हाँ क्या होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।